हेलो दोस्तों, तो आज हम अप्लाइड मैथ सेकंड में उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक यानी 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो समय लॉस न करते हुए चलिए इसको करते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक, मतलब इस पूरे फंक्शन का हमको समाकलन करना है। तो हमने पीछे भी बताया है कि किस प्रकार इस तरह का अगर कोई फंक्शन है तो किस प्रकार इसको समाकलन किया जाता है, हमने पीछे भी बताया। देखिए तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वो होता है कि हमको उसका समाकलन पता हो। तो हमको इस वाले में इसमें किसी का हमको समाकलन इसका डायरेक्ट पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार बदलेंगे कि इसका हमको समाकलन पता हो जाए। तो कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों में 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा tan x इंटू sec x। ये sec स्क्वायर x का हमको समाकलन पता है और tan x इंटू sec x इसका भी हमको समाकलन पता है। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसको इससे दोनों में डिवाइड कर देंगे। देखिए और डिवाइड करने से तात्पर्य है कि ये फंक्शन में चेंजिंग नहीं हुई, मतलब फंक्शन नहीं बदला है, क्योंकि दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो फिर ये इतना ही बन जाएगा। देखिए cos स्क्वायर x भाग करेंगे, फिर इधर 4 होगा, इधर -5 sin x होगा। ठीक, तो फिर उतना ही फंक्शन आ गया। तो इतना लिखे या इतना लिखे, बात वही हुई। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया कि सब सवाल को आसान बनाने के लिए, आसानी से करने के लिए। ठीक, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये 4 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखिए इसको जब 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब कि ये होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, sec स्क्वायर x। ये sec स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना स्क्वायर के रूप में कभी व्युत्क्रम नहीं होता। हम लोग पढ़े होंगे सिंपल वाला कि cos x जो 1 अपॉन cos x बराबर होगा sec x। ठीक, तो जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, मतलब कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी और इसका भी, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x। ये 1 का स्क्वायर 1 और cos का cos स्क्वायर x। ठीक, तो वो इसी से बना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x और उसी प्रकार -5। देखिए साइन अपॉन इतना है sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू cos x। स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं cos स्क्वायर को। देखिए तो ये sin x और ये cos x, तो दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा tan x। sin अपॉन cos कितना बन जाएगा tan x, ये 1 अपॉन cos वही बात है sec x, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा tan x इंटू sec x। ठीक, ये पूरा फंक्शन ये वाला कितना बन गया, ये tan x इंटू sec x, तो -5 tan x इंटू sec x dx। ठीक, अब क्या करेंगे कि इन दोनों का अलग अलग कर देंगे तभी समाकलन बनेगा। तो देखिए 4 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 5 tan x इंटू sec x dx। ठीक, तो ये आप इसको sec x इंटू tan x लिखेंगे, tan x इंटू sec x, बात वही है, क्योंकि गुणा के रूप में है तो हम अदल बदल कर सकते हैं। ठीक, इसको हम पहले कांस्टेंट को कॉमन कर देते हैं, ये होगा sec स्क्वायर x dx माइनस इसमें से 5 कॉमन कर देते हैं और इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कि sec x इंटू tan x और इसका समाकलन होता है sec x। ठीक, देखिए तो इसका कितना होता है tan x, sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है tan x और -5 sec x इंटू tan x का समाकलन sec x और एक कांस्टेंट जुड़ता है प्लस c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड देखते हैं। देखिए ये भी पीछे की तरह है, तो इसको हम ज्यादा ना करते हुए हम बस इतना ही बताते हैं किस प्रकार करना। देखिए इस 1 में हम cos स्क्वायर से भाग देंगे, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर, चलिए हम कर ही देते हैं एक ही बार। लेकिन पिछला क्वेश्चन बताया सेम उसी प्रकार का है, तो क्या करेंगे, इसको 1 में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस
ये साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, dx। इंटीग्रेशन देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका कितना होगा tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हमको किस दोनों का अगर समाकलन पता है तो अलग करेंगे। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हमको समाकलन पता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स पता है नहीं पता है, तो हम उसको पहले सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसका हमको समाकलन पता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फार्मूला होता है। तो tan स्क्वायर को इधर करेंगे, 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो -1 और ये इधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस पूरे का स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इस पूरे का स्थान पर हम इतना लिखते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 है dx, ठीक। देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, एक 2 होगा तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब क्या करते हैं अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, ठीक। इसको इधर करते हैं, देखिए 2 को कांस्टेंट है तो इसको कॉमन कर देते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 1 dx एक बार और लिख देते हैं। देखिए अब क्या है, ये माइनस ही है तो ये हमको सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पता होता है, कितना होता है tan x, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और ये माइनस और 1 का समाकलन कितना होता है x और ये कांस्टेंट। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी 17 होगा या इसका कोई पार्ट होता है, 17 देखते हैं। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इस फंक्शन का हमको समाकलन करना है, ठीक। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी cos 1 के साथ दिखे तो 1 को हमको कैंसिल करना रहता है, ठीक। तो देखिए ये उस तरह से भी हो जाएगा, आप लोग उस तरह से कीजिएगा। हम बता रहे हैं एक और मेथड से कि इसको परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण का अर्थ होता है, इसको परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि हर को परिमेय बनाना होता है, क्योंकि ये परिमेयीकरण से भी हो सकता है, तो उसी तरह से हम करते हैं, ठीक। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक। इस परिमेयीकरण से तात्पर्य होता है मतलब कि नीचे वाले का जो प्लस चिन्ह होता है उस और प्लस चिन्ह तो माइनस है, माइनस चिन्ह तो प्लस है। तो नीचे कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस cos x, तो इसका हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, दोनों हर में और अंश में दोनों में समान से गुणा करेंगे कि इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो इससे कोई 1 से कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक, इस फंक्शन में। तो देखिए इसका कितना हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x डबल है, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी में और इंटू a माइनस बी कितना होता है a माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर x, ठीक। समझ में आया होगा 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए इसको डायरेक्ट। हमको सबसे मेन मकसद होता है स्टैंडर्ड फार्मूला आना, और हम बार बार कर रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब होता है कि जिसका समाकलन हमको पता है, तो जिस हम इसका तो हमको समाकलन पता ही है, उसको हम जब तक करते हैं जब तक कि उसका हमको पता ना हो जाए, समाकलन उसका पता ना हो जाए, ठीक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर कितना है cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 है, 2 ए के स्थान पर कितना है 1 और बी के स्थान पर कितना है cos x, ठीक। वो अपान 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि जानते हैं कि कितना होता है sin, यहाँ नहीं यहाँ ही लिख देते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक। sin स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसको हमने तोड़ दिया। अब देखिए जिस प्रकार से पीछे कर रहे थे डिवाइड उसी प्रकार से इसमें भी करना है। इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से लिख देते हैं -2 cos x अपॉन ये sin स्क्वायर एक्स,
ठीक, यहाँ पर dx dx। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर से दोनों में क्या तीनों, ये 1 2 3 तीन टर्म बन गए, यानी 3 पद है, तो तीनों में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए सब में, ये होगा 1/sin स्क्वायर x, ठीक, प्लस cos स्क्वायर x/sin स्क्वायर x, माइनस 2 cos x/sin स्क्वायर x, और ये dx। ठीक, यहाँ 2 cos x/sin स्क्वायर है, sin 2 नहीं लिखिएगा, तो इसको मिला देते हैं, स्पेस नहीं है। ठीक, तो देखिए अब इसको अलग अलग किए हैं, तो इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड में लाते हैं। 1/sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा? cosec स्क्वायर x के, cosec स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर/sin स्क्वायर किसके बराबर होगा? प्लस cot स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2, अब देखिए cos x/sin स्क्वायर x, तो देखिए इसको हम समझा दें, cos x/sin स्क्वायर है, तो साइन को हम दो बार लिख सकते हैं, sin x इंटू sin x लिख सकते हैं ना। तो एक साइन वाला इसके साथ आ जाएगा, तो sin x cos x/sin x कितना बनेगा? cot x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? cot x, और ये 1/sin बनेगा तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? cosec x। ठीक, ये इसके पूरा वैल्यू कितना हो गया? cot x इंटू cos x। यहाँ पर हो गया cot x इंटू cosec x, इधर dx होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए इसका हमको पता है, इसका हमको समाकलन पता है, इसका हमको नहीं पता है। ठीक, तो इसका भी पता है हमको, और इसका भी पता है, और इसका नहीं पता है, तो पहले इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे। तो इसको भी तोड़ देते हैं। देखिए cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर को तोड़ना है। देखिए तो हम चूंकि जानते हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर होता है 1। ठीक, तो हमको cot स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो cosec स्क्वायर x, और ये 1 आएगा इधर तो माइनस में, और ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो cot स्क्वायर x। इस पूरे का स्थान हम कितना लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो लिख देते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, इसको मिला देते हैं हम। अब देखिए माइनस का 2, इसका हमको समाकलन पता है, तो इसको हम जिसका पता हो जाए उसको छोड़ देते हैं वहीं पर, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ dx। ठीक, अब देखिए एक cosec स्क्वायर एक cosec स्क्वायर x, दो cosec स्क्वायर x थे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस 2 cot x इंटू cosec x dx। ठीक, अब देखिए अब इतना हमको सबका, इसका भी पता है, इसका भी पता है, और इसका भी पता है। ये आगे जो कांस्टेंट रहता है उससे मतलब नहीं रहता है, हमको जो मेन फंक्शन है, मतलब जो चर राशि पर डिपेंड है उसका हमको पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट से नहीं मतलब होता है। कांस्टेंट यहाँ पर 30 50 100 1000 इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये cosec स्क्वायर x, इसको मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसका हम पता है ना, तभी हम उसको लाएंगे। ये कांस्टेंट से नहीं मतलब होता है। यहाँ 2 है 3 है 5 है 20 है, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर x dx, और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 cot x इंटू cosec x, यहाँ पर dx। ठीक, अब देखिए cosec स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा? cot x होता है। पहले इसको हम कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर देते हैं, तो ये होगा cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, और माइनस का 2 को देखिए इसको पहले कर देते हैं cosec x इंटू cot x dx। ठीक, इतना भी रहता तो बात वही होती, क्योंकि गुणा का रूप रहता है, चाहे इसको इधर 3 गुणे 2 ले गया 2 गुणे 3, बात एक ही होती है। तो cosec स्क्वायर x का कितना होगा? माइनस का cot x, तो माइनस cot x। ठीक, और इसका कितना होगा? माइनस 1 का कितना होगा? x, कितना होगा इसका? x। अब यहाँ पर माइनस 2, और cosec x इंटू cot x का कितना होगा? माइनस का cosec x, तो माइनस का cosec x, और ये कांस्टेंट प्लस c। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आगे माइनस है, तो बस बात, इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बात उतना ही। तो इसका कंप्लीट होगा, अब आगे देखते हैं। तो
चलिए हम फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 18 का फर्स्ट है cos x अपान 1 प्लस cos x। इस फंक्शन का हमको समाकलन करना है। ठीक, तो देखिए हमने पीछे बताया एक परिमेयीकरण नाम जो लिया था परिमेयीकरण। ठीक, तो परिमेयीकरण इसमें जो होता है ये चर वाले में होता है संयुग्मी उसका नाम होता है। ठीक, और जब कांस्टेंट आता है जैसे 1/-2। ठीक, और ये अगर ऐसे करके जैसे 2 - √3 आ गया ऐसे। ठीक, तो ये कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर वाला पद है। इसमें जब हम इसको प्लस बनाए देंगे नीचे जो है ना ये अपरिमेय के रूप में है। तो इसको जब हम हर का परिमेयीकरण इसलिए होता है कि हर में जो है ना ये परिमेय के रूप में है, तो हर को परिमेय बनाया जाता है। जब हर को परिमेय बनाए तो इसका संयुग्मी से गुणा किया जाता है। ठीक, तो इस हर को ये कांस्टेंट है तो इसको हम परिमेय बनाएंगे, तो इसमें जो होता है परिमेयीकरण करते हैं। ठीक, तो उस तरह से भी इसी में किया जाता है कि इसमें जैसे 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये परिमेयीकरण हो गया यानी कि नीचे अब बन जाएगा परिमेय। और उसी प्रकार से इसमें करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ये संयुग्मी है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम गुणा करते हैं। ठीक ना, इसको हम पहले भी बताया अभी भी फिर से बता दिए। तो इसको संयुग्मी से फिर वैसे ही करते हैं गुणा। 1 + cos x × 1 - cos x अपान 1 - cos x। ठीक, संयुग्मी से गुणा कर दिए। ठीक, देखिए 1 + cos x ये यहाँ पर था तो हमने 1 - cos x इसको लिया था, क्योंकि जब ये प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस संयुग्मी लिया जाता है। ठीक ना, विपरीत चिन्ह लिया जाता है, जिस जो चिन्ह है उसका विपरीत। देखिए अब ऊपर क्या करेंगे तो दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें कितना हो जाएगा cos x। 1 में cos x से गुणा करेंगे तो cos x, ये ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है, दूर नहीं होना चाहिए। cos x इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का cos² x। क्या किया हमने, पहले एक बार इसमें गुणा, ठीक, फिर उसके बाद इसमें गुणा, और कुछ नहीं। उसी प्रकार से इसमें है a + b और a - b। इसका a + b a - b का कितना फॉर्मूला होगा, a + b a क्वेश्चन में a - b। इसका कितना लिखते हैं a² - b²। a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 - b² मतलब cos² का स्क्वायर तो cos का स्क्वायर cos² x dx। ठीक, इंटीग्रेशन cos x माइनस का cos² x और नीचे कितना बचा sin² x dx। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों को सेट से हम उसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे जिस तरह से पीछे कर रहे हैं। cos x अपान sin² x तो cos x अपान sin² x माइनस का cos² x अपान sin² x dx। ठीक, अब देखिए कि इसको जिस प्रकार से पीछे बताया कि cos x sin² है, हमने पीछे बताया कि इसको किस प्रकार का, तो 2 sin x है, एक sin x cos पे जाएगा तो काट बनाएगा, तो कितना बन जाएगा cot x और ये 1/sin x बचेगा तो बन जाएगा cos x ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा cos x, ये c है। ठीक, cot x × cos x cot x × cos x माइनस का, अब देखिए cos² x अपान sin² x कितना बनेगा cot² x फिर dx। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें किसका हमको समाकलन पता है। देखिए इसका हमको समाकलन पता है, इसका हमको नहीं पता है, तो इसको पहले क्या करेंगे ऐसे टर्म में चेंज करेंगे कि जिसका हमको समाकलन पता है तो ये किस फार्मूले से निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos² x माइनस का cot² x जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक, इसमें से cot² x पहले निकालेंगे तो इधर जाएगा इसको और इसको इधर लाएंगे तो कितना जाएगा cos² x और इधर आएगा तो -1, ये इधर जाएगा तो प्लस cot² x। ठीक, इसके स्थान पर हम इतना पूरा लिख सकते हैं ये वाला टर्म, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन, इसको पहले कर देते हैं cos x × cot x माइनस इसको लिख सकते हैं हम cos x² ये और -1 dx। ठीक, उसको तोड़ देते हैं cos x × cot x माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos x² और ये प्लस का 1 dx। ठीक, अब देखिए इन सब का जो भी 3 टर्म है तीनों का हमको समाकलन पता है, तो बस तीनों को पता है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करके तो कितना होगा cos x × cot x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x² dx और प्लस 1 dx। ठीक, इसका कितना होगा
माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक, माइनस इसका कितना होगा माइनस का कॉट एक्स, और ये प्लस 1 का कितना होगा एक्स, ये प्लस सी एक कॉन्स्टेंट, ठीक। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको हम आगे लिख देते हैं, इसको थोड़ा और वेरीफाई कर देते हैं। इतना ये हो गया आंसर, लेकिन इसको थोड़ा ये माइनस ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको माइनस इसमें बड़ा करेंगे तो कितना होगा प्लस कॉट एक्स, इसको आगे कर दिए, ये माइनस होगा तो माइनस कॉसेक एक्स और प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड देखते हैं। देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार साइन स्क्वायर 5/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। देखिए तो हमको कुछ नीचे जो दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ साइन 2a का फार्मूला जैसा दिख रहा है, उसमें होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो हम उसको पहले इसी रूप में बदलेंगे। तो इसमें हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 इंटू 4 और नीचे इसमें भी कर देते हैं 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे इसको देखिए इसका 2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब देखिए ये पूरा सब ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 20/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर dx, ठीक। अब देखिए नीचे कुछ बन रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फार्मूला होता है साइन 2x का, तो ये साइन 2x का फार्मूला है, तो साइन 2x इसका स्थान पर लिख देंगे तो 20/sin 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx, ठीक। ये 20/sin 2x के पूरे का होल स्क्वायर है, 2x का नहीं sin 2x का पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे 20 इसको हम लिख सकते हैं sin 2a का, तो साइन स्क्वायर 2x dx, ये स्क्वायर है और ये 2x इसका एंगल 2x इसका एंगल है और स्क्वायर इसके ऊपर है, मतलब घात के रूप में, तो इसको फिर ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि साइन 1/sin स्क्वायर का हमको समाकलन नहीं पता है, तो पहले उसका ऐसे हम बदलेंगे कि जिसका समाकलन पता हो, तो 1/sin स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर और चूंकि एंगल कितना है 2x, तो 2x एंगल dx, ठीक। ये x है, ठीक। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कॉमन कर देते हैं, 20 कॉमन कर दिए तो बचा कितना कॉसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक। अब इसका जो समाकलन कितना होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x का कितना होता है कॉट x, तो चूंकि एंगल उसमें x रहता है तो उसको x लिखते हैं कॉट x लिखते हैं, इसमें 2x है तो हम क्या लिखेंगे कॉट 2x, तो लिखेंगे 20 इंटू माइनस का कॉट 2x, जितना एंगल रहेगा उतना लिखेंगे, 2x है तो x 2x है तो 2x 5x है तो 5x, जितना होगा उतना। और देखिए कि इसका जब भी समाकलन किया जाता है x से अधिक होगा, मतलब 1 से अधिक हो, इसका x जो है इसमें कोफिशिएंट 1 रहता है तो 1 इसके डिवाइड 1 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 2 है एंगल दोगुना हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। ये कैसे आया है जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे किस प्रकार आया। अगर यहाँ 5x होता तो यहाँ 5x लिखते और 5 से डिवाइड करते, 7x होता तो 7x या 6 होता कुछ भी होता, तो जितना यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में कांस्टेंट रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं समाकलन में। ये किस प्रकार आता है जब प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे ना तो समझ इसको t मानते हैं, और जब t मानेंगे तो नीचे इतना ही आएगा, ठीक, जब करेंगे तो इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस c एक कांस्टेंट, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें देखिए इसको भाग देंगे तो 10 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस वरना कितना कॉट 2x प्लस c, ठीक। इसको हम c अभी इसको थोड़ा सा हल करना है तो लास्ट में ले चल कर c जोड़ेंगे, ठीक, बार बार लिखना ना पड़े, माइनस का 10। अब देखिए कॉट 2x का चूंकि फार्मूला कितना होता है कॉट स्क्वायर x माइनस 1/2 कॉट x, ठीक। ये इतना होगा इसका फार्मूला। अब देखिए क्या करेंगे कि ये माइनस का 10 है,
ठीक। अब इसको डिवाइड कर देंगे कॉट स्क्वायर एक्स से, इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स या कॉट एक्स है, तो डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, कॉट, एक कॉट बच जाएगा। दो कॉट है तो एक कॉट से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए कॉट स्क्वायर एक्स यानी कि दो कॉट है, तो इसमें कॉट, एक कॉट से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक कॉट एक्स बच जाएगा, और माइनस 1 में कॉट से भाग करेंगे 1 कॉट एक्स, जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x, यहाँ पर कितना होगा tan x। समझ में आ रही है बात, इतना किस प्रकार करेंगे tan x। यहाँ पर कैसे 1 इससे हम भाग कर रहे हैं cot x से, इसमें भाग करेंगे तो cot स्क्वायर x में, जब cot x से भाग करेंगे तो cot x, और माइनस 1 में भाग करेंगे cot x तो हो जाएगा tan x। ये इस तरह से होगा, ठीक, फार्मूला के हिसाब से। और नीचे कितना बच गया 2, ठीक। अब 2 से इसमें भी फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, और इधर नीचे कितना बचा cot x माइनस का tan x, ठीक। अब इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से -1 कॉमन कर देंगे तो माइनस का 1, और इस बीच में कितना बच जाएगा अंदर tan x माइनस का cot x, ठीक। और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 5 tan x माइनस का cot x, और ये प्लस सी लास्ट में जोड़ दें, लास्ट में जोड़ते हैं कांस्टेंट सी को, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। तो देखिए एक में इसमें जो हम यहाँ पर डाउट होगा बहुत लोगों की किस किस प्रकार होगा, देखिए तो यहाँ पर माइनस cot 2x 10 cot 2x है, तो जिस प्रकार से tan 2x cos 2x sin 2x फार्मूला होता है उसी प्रकार इसका भी होता है। cot 2x का फार्मूला तो कितना होता है cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x, मतलब अगर cot 2a है तो cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि देखिए हम इसको थोड़ा सा और मेथड बता देते हैं कि ये cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x, इस cot x से हमने इसमें भाग किया है, मतलब कि एक बार cot स्क्वायर x में cot से भाग किया है और माइनस 1 और उसके बाद cot से इसमें भी, ठीक। तो देखिए एक cot x से एक cot x कैंसिल, तो बचा कितना एक cot x, मतलब यहाँ पर cot स्क्वायर का मतलब क्या, x स्क्वायर का मतलब क्या, x गुणा x 2 बार, तो cot स्क्वायर मतलब कि cot x इंटू cot x, तो एक cot x से एक cot x कैंसिल, तो बचा एक बचा है, ये a नहीं है o है, ठीक ना, cot x माइनस 1/cot x को कितना लिखते हैं tan x, तो बस वही यहाँ पर किया गया, ठीक ना। बस तो ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से है, एक cot 2a का फार्मूला लिखा गया और कुछ नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सेकंड हम बार बार कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो, डरना नहीं है। तो किस प्रकार होगा, समाकलन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, और बहुत कुछ नहीं, ज़्यादातर तो इसमें cos 2x वाला मैंने cos 2a का फार्मूला यूज होता है। तो जो भी हमने पिछले वीडियो में बताया cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया वो कौन कौन से होते हैं, तो उसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो उस 4 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार यूज होता है, तो उसको याद रखिए। और tan 2a का फार्मूला वो भी कहीं कभी यूज होता है, लेकिन cos 2a तो ये हमेशा आता ही रहता है, कभी ना कभी कुछ जाएगा कहीं पर भी, तो वो उसको याद रखिए, ठीक। देखिए यहीं पर अब आएगा, कहेंगे हमको cos 2x का फार्मूला लगाइए तभी हम हल होंगे, ठीक। तो इसको यहाँ पर उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको cos 2x, देखिए cos 2x अपन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, बहुत लोग को सोच रहे होंगे कि इसको हम sin इतना दिखा देते हैं, इसको sin 2x बना दे, इसको बना देंगे, फिर ये बनेगा sin cos 2x अपन sin 2x बनेगा cot 2x, ठीक। तो cot 2x बनेगा तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा और भी मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। इसको या मेहनत कुछ नहीं करना है, इसको मानेंगे नीचे वाले को, फिर तो प्रतिस्थापन तो जब करेंगे तो आगे समझ में आएगा। हम सिंपल वाला बता रहे हैं कि ये जब सिंपल है तो सिंपल है समझिए, ठीक। तो जब प्रतिस्थापन द्वारा पढ़ेंगे तो आप 2 तरीके से 3 तरीके से कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक। ये cos 2x अपन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, देखिए इसमें क्या करना है, cos 2x का फार्मूला लगाना है, और वो कौन सा फार्मूला लगेगा, जो ये होता है cos 2a बराबर होता है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है इसका, ठीक। यही यूज होगा, यहाँ a के स्थान पर क्या है x है, बस और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके उसी तरह इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक। अब देखिए जिस प्रकार से पीछे हम डिवाइड कर रहे थे यानी कि दोनों को अलग अलग करके, उसी प्रकार करेंगे इस पूरे गुणनफल के रूप में।
तो ये नहीं कि केवल साइन स्क्वायर को उठा करके भाग दे देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसमें 2 + 5 और 2 × 3 में बहुत अंतर है, ठीक, क्योंकि ये प्लस है तो दो पार्ट में है, ये तो मतलब संख्या में तो समझ में आ रहा है कि जोड़ दे रहा है। अगर इसी प्रकार हम x + y लिखते हैं तो ये जुटता नहीं जुटता, ये x + y ही रहता, लेकिन अगर x × y लिखते हैं तो हम इसको x y सिंपल तरह से कह सकते हैं। ये एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, बात समझ में आनी चाहिए कि एक ही पद है, यह एक ही पद है, लेकिन इसमें क्या दो पद है। जब एक से अधिक एक चिन्ह आता है तो दो पद, दो चिन्ह आता है तो तीन पद होता है। इसमें एक प्लस चिन्ह आया तो एक दो पद बन गया, इसमें केवल एक ही चिन्ह है तो एक ही चिन्ह है, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस मतलब कि दो चिन्ह बन रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दो पद है और इसमें एक पद है, तो उसी प्रकार से यह एक पद है, दो पद नहीं है। ये है कि इसको उठा करके भाग देंगे केवल, और इसको उठाकर दोनों से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही पद है, ठीक। x + y रहता तब वो दो पद बनता। तो इस पूरे सम को इसमें डिवाइड करना है, तो cos² x अपन नीचे कितना होगा sin² x × cos² x माइनस का sin² x अपन sin² x × cos² x dx, ठीक। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आपको तो दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाने वाला देखिए यहाँ पर दिख रहा है cos² x अपन cos² x कैंसिल, sin² से sin² कैंसिल, तो बचा कितना, यहाँ पर बचा 1/sin² x माइनस यहाँ पर कितना बचा 1/cos² x और यहाँ पर dx, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा cos² x, ये बार बार हम बात आ चुके हैं पीछे किस प्रकार हो रहा है, माइनस 1/cos² कितना होगा sec², ठीक dx। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सिंपली अलग कर देना, ठीक। यहाँ पर कर देते हैं हम इसको, देखिए इसको अलग कर देंगे तो कितना बनेगा cos² x dx। क्या किया है यहाँ पर समझ में आना चाहिए, हमने दोनों से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड किया है, तो cos² से cos² कैंसिल, उसी प्रकार इसमें sin² से sin² कैंसिल, तो बचा 1/, यहाँ पर देखिए ऊपर 1 बचेगा, नीचे sin² x, नीचे sin, यहाँ भी ऊपर 1 और नीचे cos² x, तो cos² x, 1/sin² x cos² होगा, 1/cos² x sec² होगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि दोनों का डायरेक्ट तो समाकलन पता नहीं है, तो इनको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसका भी समाकलन पता है, इसका भी समाकलन, तो इसको अलग अलग करेंगे, तो माइनस sec इंटीग्रेशन sec² x dx, ठीक। इसका कितना होगा माइनस का cot x, cos² x से कितना होता है माइनस का cot x, और sec² x से कितना होता है tan x, और ये कांस्टेंट प्लस c, ठीक। तो ये इस तरह भी लेना देंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, tan x प्लस c, या आप इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं अगर आपको जैसा उचित लगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये 18 का थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो लिखा है यहाँ पर फंक्शन cos2x + 2sin² x अपन cos² x, ठीक। सिंपल से आपको दिखाई दे रहा है, तो जिस प्रकार पीछे हमने cos2a का फार्मूला लगाया उसी को लगा देंगे तो आसानी तरीके से हल हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने अभी फार्मूला पीछे लिखा था, तो देख लीजिएगा क्या लिखे थे हम, तो cos2a बराबर होता है cos² - sin², इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos² x माइनस का sin² x लिख सकते हैं इस cos2x के स्थान पर, और ये प्लस 2 sin² x पहले से ही, ठीक, और अपन cos² x dx, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन cos² x माइनस sin² से प्लस 2 sin² x, तो ये 2 है प्लस नहीं है माइनस 1 में, मतलब माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 + sin² x, ठीक, cos² x, ठीक dx। अब यहाँ भी ना बताना पड़ेगा कि -1 + 2 कितना होगा, +1 होगा ना, तो बस उसी प्रकार ये तो इस जैसे y ऐसा रहता है -x + 2x, तो कितना होगा +x होगा ना, उसी प्रकार से इसको यहाँ किया गया, ठीक ना। ये समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बात है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसमें फिर दोनों में डिवाइड कर देंगे, यही तरीका दिख रहा और कुछ आगे दिख नहीं रहा, तो जिस प्रकार से दिखता जा रहा है उस तरह से करते जाएंगे, ठीक। cos² x अपन cos² x प्लस sin² x अपन cos² x dx, ठीक। इंटीग्रेशन देखिए cos² x अपन cos² कट जाएगा, बचा 1, sin² x अपन cos² x कितना हो जाएगा tan² x dx, ठीक। और देखिए खुद ही फार्मूला बन गया किसका,
क्योंकि हम जानते हैं दिखा ये होता है सेक स्क्वायर, इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैसे बना देखिए बता रहे हैं यहाँ, सेक स्क्वायर एक्स बार बार हम फार्मूला लिखा रहे हैं कि याद हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो बचा कितना, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के साथ हम सेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।